हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस नए व्लॉग में। मैं आज काफ़ी टाइम से आज व्लॉग अपलोड करूँगी। एक्चुअली मैं अभी इंडिया आ गई हूँ और उससे पहले हम लोग जो अफ्रीका से आए हैं, तो उसके ब्लॉग बनाए हैं कि हम अफ्रीका से आए हैं और अकेले आए हैं। एक्चुअली ये सबसे बड़ी बात थी क्योंकि मैं दोनों बच्चों को लेके अकेले ही ट्रैवल किया है। मुझे इंडिया आना था। मेरे बेटे की छुट्टियाँ भी स्टार्ट हो गई थी, हॉलीडेज़। तो अभी मेरे हस्बैंड की नेक्स्ट मंथ उनके हॉलीडेज स्टार्ट होगी। हम लोगों ने यही प्लान किया कि मैं दोनों बच्चों को लेके अकेले जाऊंगी। एक्चुअली मेरे लिए था बहुत मुश्किल क्योंकि अभी जो छोटी वाली बेटी है वो छोटी है। अगर आरव ठीक है, ये समझता है, लेकिन फिर भी छोटे बच्चे हैं, इनको हैंडल करना बहुत मुश्किल था। लेकिन हाँ, मेरे हस्बैंड ने बोला कि उन्होंने मुझसे पूछा कि तू जा सकती है या नहीं जा सकती, तो उन्होंने 2-3 बार तो मेरा टिकट करवाई नहीं कि नहीं नहीं तेरे से नहीं होगा, नहीं हैंडल होगा। लेकिन हाँ, फिर भी मैंने किया। 24 आवर्स टोटल टाइम लगा था। 3 फ़्लाइट्स मैंने चेंज करी थी। फर्स्ट जो फ़्लाइट थी वो मेरी एंडोला से थी, एंडोला से एडिस अबाबा इथियोपिया वहाँ तक की थी। और फिर ये देखिए हमारी ये फ़्लाइट आ गई है। इथियोपियन एयरलाइन है ये। एयरलाइन जो है ये सबसे सेफ़ एयरलाइन लगी है मुझे। मतलब बाकी दूसरी इंटरनेशनल में अभी तक मैंने ट्रैवल नहीं किया है, मुझे इथियोपियन एयरलाइन अच्छी लगी। फ़र्स्ट वाली फ़्लाइट जो थी हमारे 8 आवर्स की थी क्योंकि एक बीच में स्टॉप था। एक अफ्रीकन कंट्री थी, उसका नाम कुछ बुलावियो कुछ कंट्री था नाम, वहाँ पर हमारा स्टॉप था। तो इस वजह से हमारे 8 आवर्स की वो जर्नी हो गई थी फ़र्स्ट फ़्लाइट। बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे बच्चे। हालांकि तीनों ही फ़्लाइट में मेरे बच्चों ने नींद निकाली थी, अच्छे से रेस्ट लिया था। लेकिन जो बीच के 2 घंटे 1 घंटे जो रहता है, इसमें ख़ास करके जो आद्या है ये ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो उसके हिसाब से, और मेरे बच्चे जो है फ़्लाइट्स का जो खाना मिलता है, हम लोग वेजिटेरियन हैं, खाना भी कम भाता है। हालांकि मैं घर से टिफ़िन लेके आई थी, तो जब हम लोग ने इथियोपिया में रुके थे एडिस अबाबा में, तब मैंने खाना खा लिया था। तब रात की वहाँ पर 12 बज गई थी क्योंकि हमारी 12:40 की फ़्लाइट थी। तो वहाँ से हम लोगों ने 12 PM के, सॉरी हाँ, 12 AM के समथिंग वहाँ पे हम लोगों ने खाना वाना खाया था। और मैंने वहाँ पर मेरा फ़ोन भी चार्ज किया था। बड़ी टेंशन हो रही थी अगर फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, कुछ हुआ, क्योंकि बॉम्बे में वापस अपना इमिग्रेशन सिक्योरिटी चेक होता है, इमिग्रेशन होता है। उसमें सबसे ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं क्या करूँगी, तो टेंशन भी थी। एक ही हमारे साथ में जो इनके साथ में काम करते हैं वो भैया थे। हालांकि हमारी सीट अलग अलग थी, लेकिन थोड़ा सा उनका सपोर्ट रहा उन भैया का कि जब हम लोग अडीस में मैं उतरी थी, तो वहाँ से वापस एयरपोर्ट के अंदर जाना है, तो उसमें पैदल जाना पड़ता है, बहुत सारा 1 किलोमीटर समथिंग चलना पड़ता है। तो जब मैंने आद्या को उठाया तो भैया ने हेल्प करवाई थी, मेरा बैग वगैरह होल्ड करवाया था थोड़ा। और बाकी जो काम है वो तो मुझे ही करने हैं, अपने बच्चों के काम। अब हम लोग फ़र्स्ट वाली फ़्लाइट में बैठ गए थे। ये आरव जो है ये भी थक चुका है पूरा। थोड़ी देर ये बैठेगा करेगा। और हम बैठे, 2 सीट मिली थी जिसमें आरव को फुल सीट मिलती है और मुझे आद्या, क्योंकि वो एक इन्फेंट है, अभी 2 ईयर से छोटी है, तो इन्फेंट होती है तो उसको मुझे गोद में लेके बैठना होता है। उसका अलग से मुझे एक बेल्ट दिया जाता है, उस बेल्ट को बांध के बैठना पड़ता है। लेकिन जब भी मैं आद्या को बेल्ट बांधती हूँ वो बहुत रोती है। तो जब तक ये फ़्लाइट टेक ऑफ नहीं होती है तब तक परेशान करती है। उसके बाद मैं उसका बेल्ट खोल देती हूँ और फिर हम लोग बैठ जाते हैं। लेकिन इस वाली फ़्लाइट में आद्या सो गई थी। स्टार्टिंग के 3 आवर्स समथिंग तो दोनों बच्चे सो गए थे। लेकिन 8 आवर्स की फ़्लाइट थी तो इतनी देर बच्चे भी क्या सोएंगे, तो थोड़ी देर करा था। हालांकि आरव ने बिना फ़ोन और बिना लैपटॉप वगैरह, टैबलेट वगैरह कुछ भी देखे इसने जर्नी करी थी, तो इसलिए मुझे थोड़ा हनी के लिए अच्छा लग रहा था कि हाँ, आरव समझदार है। हाँ, लेकिन आद्या अब छोटी है वो, क्योंकि उसको फ़ोन्स टैबलेट वगैरह ये देखना भी पसंद नहीं, स्क्रीन उसको देखना बहुत कम पसंद है। ये इस टाइम पे आद्या सो गई थी, मेरी बेटी। तो मेरा बेटा सो गया था फर्स्ट वाली फ़्लाइट में। तो हम लोगों की ये फ़्लाइट, इस टाइम पे क्या एक टर्बुलेंस आ रहा था, थोड़े से क्लाउड्स थे, मौसम थोड़ा सा क्लाउडी था, इस वजह से टर्बुलेंस आ रहा था। तो हम लोग डर भी रहे थे यार। वो बोल रहा था मम्मा मुझे डर लग रहा है। एक्चुअली अभी भी लेटेस्ट जो इंसिडेंट हुए हैं उस वजह से थोड़ा डर भी बैठ जाता है। तो थोड़ा टेंशन हो रही थी, भगवान हम सही सलामत घर पहुंच जाए। इसलिए मैंने घर पे सबको बता भी दिया था। मैंने कहा नहीं, सरप्राइज़ नहीं रखना आपने। नो सरप्राइज़, क्योंकि सरप्राइज़ में फिर स्टोरी भी नहीं डाल सकते हैं, कुछ स्टेटस वगैरह नहीं लगा सकते। अब ये दोनों बेटे मेरे सो गए हैं, मेरा बेटा और मेरी बेटी। मैं भी बहुत टायर्ड, अभी तक तो ठीक हूँ, लेकिन शाम तक मेरी भी बैटरी डाउन हो जाएगी। लेकिन फिर भी हाँ, मैं इसलिए मेरे पेन किलर वगैरह, क्योंकि नॉर्मली मेरे को हेडेक होने लग जाता है अगर खाना वगैरह प्रॉपर नहीं खाते हैं, तो उस वजह से क्या होता है, हेडेक होता है। ये जो है अभी सेकंड जो हमारा स्टॉप था ना, फर्स्ट वाली फ़्लाइट का जो स्टॉप है वहाँ पे रुके हुए हैं। 1 आवर समथिंग हो जाएगा यहाँ पर।
मतलब नए पैसेंजर जो हैं तो यहाँ से नए पैसेंजर्स ने बोर्डिंग करी थी और फिर ये दोनों मेरे बेटे सो गए। इसके बाद में आया था ये फ़्लाइट का खाना जो हम लोगों को ठीक ठाक ही पसंद है। और मैंने ब्रेड जो बन था ब्रेड उसको बना के बर्गर बना के खाया था हालांकि। और फिर ये मेरी बेटी जो है ये वहाँ पर छोटे बच्चे सब लोग खेल रहे थे आपस में, फ़्लाइट चल रही थी। मुझे डर भी लग रहा था कहीं एकदम से कुछ टर्बुलेंस वगैरह आ जाए, तो ये इसका थोड़ा सा टाइम पास कर रही थी। इस तरीके से हमारे जो बच्चे हैं उन्होंने खेला और ये समय निकले। ये देखो इसको हग कर रहा है और फिर हम लोग पहुंच गए थे फाइनली इथियोपिया एडिस अबाबा। वहाँ पहुँचते पहुँचते हमको नाइट हो गई थी और ये हम लोग ने यहाँ से निकल के बस में बैठ के यहाँ से रवाना हुए हैं। और उसके बाद हम लोग ने जो है नेक्स्ट फ़्लाइट में बोर्डिंग किया जो बॉम्बे की है, इथियोपिया से बॉम्बे। और इसके बीच में हमको टाइम बहुत कम मिला था वहाँ पे, ओनली 2 आवर्स के लिए। तो मैंने फ़ोन वगैरह चार्ज किया और बच्चों को छोटा मोटा कुछ खिलाया पिलाया था क्योंकि रात ये हो गई थी 12:30, तो तब तक बच्चे सो गए थे। और इसके बाद ये हनी ने इसको मिल गया था इसका स्क्रीन। सो यहाँ पर इसको बहुत अच्छा लग रहा था, गेम्स खेला पूरे टाइम यहाँ पर। इसको बड़ी मुश्किल से मैंने बोला सो जा बेटा, और ये एक तरीके से ये फ़्लाइट जो है बोर्डिंग टेक ऑफ के लिए रेडी हो गई थी। बहुत बड़ी फ़्लाइट है ये। और इसमें क्या है कि 3 होती है सीटें, तो हम लोग मेरे और आरव के लिए 2 सीट थी और एक और सीट पे कोई भैया वगैरह कोई बैठे हुए थे। और यहाँ से हम लोग एडिस अबाबा से ये हमारी फ़्लाइट जो है ये टेक ऑफ हो गई है। इस तरीके से दूसरी फ़्लाइट में हम लोग आ गए यहाँ पर। जो सेकेंड वाली फ़्लाइट थी ये हालांकि 5 आवर्स की थी और जब हम इंडिया पहुँचेंगे तब तक मॉर्निंग हो जाएगी। अभी यहाँ पे हो रही है रात की 12:20 की ये फ़्लाइट है और मॉर्निंग 8:20 या 8:30 के टाइम पे इंडियन टाइम के हिसाब से हम बॉम्बे में लैंड होंगे। सो ये देखिए जब मॉर्निंग का टाइम था मेरे जो वॉच थी उसके अंदर 5:30 ऐसा कुछ दिखा रहा था, लेकिन ऊपर जो है हल्की हल्की सी सनलाइट की वजह से इस तरीके से ब्लू ब्लू दिखाई दे रहा था पूरा। और ये हो गई है मॉर्निंग, हम दिखाई देने लग गया था बॉम्बे। हल्के फुल्के क्लाउड्स थे, ज़्यादा टर्बुलेंस नहीं था यहाँ पर। इस तरीके से हम बॉम्बे में लैंड हुए और फाइनली हम इंडिया में आ चुके हैं। बहुत खुशी हो रही थी कि चलो अब 2 फ़्लाइट तो कवर कर ली इंटरनेशनल, अब ओनली एक डोमेस्टिक बची है। यहाँ पर भी हमको ज़्यादा टाइम नहीं था, इसलिए यहाँ पर जल्दी से हमको सबसे पहले इमिग्रेशन करवाना था। तो यहाँ 1 किलोमीटर समथिंग, 1 या 2 किलोमीटर समथिंग हमको चलना पड़ता है, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। सो दोनों बच्चों को लिया और यहाँ से जैसे ही ये लैंड होगी फ़्लाइट और हम लोग बाहर निकले। बहुत बड़ी फ़्लाइट है, तो यहाँ पर जैसे इमिग्रेशन पे जाते हैं बहुत लंबी लाइंस लगती है। लेकिन एक चीज़ होती है कि अगर जब ज़्यादा भीड़ होती है तो आपके पास अगर बच्चे हैं तो इन्फेंट और किड्स की वजह से आपको थोड़ा प्रायोरिटी मिलती है। हालांकि इस बार तो थोड़ा कम थी, इसलिए हम लोगों ने कर लिया था। और ये हमारी हो गई है 3rd फ़्लाइट। आज हम लोग बहुत थक चुके, आप देख भी सक रहे होंगे चेहरे बहुत ही टायर्ड हो चुके थे हम लोग। अब लग रहा था बस घर पहुंच जाएं और वहाँ जाके सुकून से बैठें, क्योंकि बाहर बहुत परेशान हो जाते हैं। हालांकि और साथ में बच्चे भी हैं। ये देख सकते हो आप बॉम्बे की सारी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स है और ये आ गया इधर ओशियन, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है पानी बहुत, क्योंकि अभी बरसात का टाइम था तो बहुत बारिश हो रही थी। इसके बाद ये देख सकते हो हमारा उदयपुर का मुझे दिखाई दे रहा है। उदयपुर में क्लाउड्स बहुत ज़्यादा थे, छोटा मोटा टर्बुलेंस था, पहले से पायलट में बोल दिया था हमको कि छोटा टर्बुलेंस। और ये यहाँ पर भैया और भाभी हमको लेने आ गए थे, डुग भी आया था। चिक्कू जो थी वो स्कूल गई हुई थी उस टाइम, और ये भाभी वीडियो बना रहे थे। मैं वीडियो उनको गले मिलने के चक्कर में वीडियो भी अच्छे से शूट नहीं कर पाई। और ये डुगू भी है, ये भैया ने दोनों बच्चे को उठा लिया था। बहुत खुशी हो रही थी घर पे आके। और आज पहली बार हम हमारे नए घर जा रहे थे, तो उसकी भी मैं इसका वीडियो आपको नेक्स्ट व्लॉग में एडिट करके डालूँगी। अब ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।